सीईओ कहता है मैं बहुत गर्म हो चुका हूँ, मुझे किसी ने नशे की दवा दे दी है, अभी मैं क्या करूँ, मुझे किसी की ज़रूरत है। तभी वहाँ पे विवियन आती है, वो कहती है मैं अभी के लिए आपकी ड्राइवर हूँ। तो उसको वो फ़ौरन अंदर खींच लेता है और खींच के उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वो मना करती है छोड़ो मुझे, लेकिन वो मानने वाला नहीं था क्योंकि वो खुद पे काबू करने के काबिल नहीं था और उसके करीब जाता है, उसे किस करता है, उसे अपनी बाहों में लेता है, उसको पकड़ लेता है। अभी उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, विवियन उसे काट देती है ताकि वो अपने होश में आए, लेकिन वो होश में आने वाला नहीं था, वो बहुत गर्म हो चुका था। तो वो कहता है देखो प्लीज़ मेरी मदद करो, अगर कुछ होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँगा। तभी ये विवियन सोचती है ये इतना स्ट्रांग है, अगर इसका बच्चा होगा तो वो कितना स्ट्रांग होगा और हेल्दी होगा। मुझे तो शादी में इंटरेस्ट नहीं, क्यों ना मैं इस बात को मान लूँ। ये कह के अब वो भी गर्म हो जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसको किस करने लगती है। और जैसे ही उसके हाथ को छूने लगती है तो उसके हाथ बहुत ठंडे होते हैं। तब पूछती है तुम इतने वीक क्यों हो, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं। लेकिन इस बात से ज़ियान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहता है अब इन बातों से कोई मतलब नहीं, आ जाओ मेरे पास। ये कह के उसको अपने करीब कर लेता है और वो दोनों कार में ही कांड कर बैठते हैं। सब होने के बाद विवियन कहती है तुम कितने टैलेंटेड हो, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि अगर बच्चा तुम्हारा होगा ना तो वो भी बहुत टैलेंटेड होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये कहती है तभी ज़यान बेहोश होता है और हमें कुछ महीनों के बाद दिखाया जाता है। ज़यान कई बाहर शहर से वापस आ रहा होता है और आते ही उस लड़की के बारे में ही पूछता है। तो असिस्टेंट कहता है हाँ वो लड़की है, अभी वो प्रेग्नेंट भी है। तभी वो उसकी बाइट को याद करता है और सोचता है। और वहाँ पे हमें एयरपोर्ट पे ज़यान के पिता को दिखाया जाता है। वो किसी को कॉल करके कहता है तुम तैयार रहना, अभी मेरा बेटा आ रहा है। और उसको कोई शक ना होने देना कि वो बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि मेरे हिस्से में सिर्फ 2% कम शेयर्स हैं। मैं कुछ भी करके उस सारे पैसों को अपना करके छोड़ूंगा। अभी ज़यान ऑफिस आ जाता है, जिसे देख के सबके सब डरने लगते हैं। वो बॉस आ गए, अभी सीईओ बहुत गुस्से वाला है। ये कहकर वहाँ पे उसी ऑफिस में विवियन भी काम कर रही होती है और अपने बाप से बात कर रही होती है कि मैं और पैसे नहीं दे सकती, जितना देना था दे दिया। ये कह के वो गुस्से में रहती है। और वहाँ पे ज़ोई नाम की लड़की भी काम कर रही होती है और ज़ोई और विवियन को दोनों को हमेशा झगड़ा चलता रहता है। इस बार भी झगड़ा करते हैं और ज़ोई को भला बुरा कहती है विवियन, और विवियन को गुस्सा आ जाता है और वो भी भला बुरा कहते हैं। ज़ोई गुस्से में उसको धक्का देती है और विवियन जाके गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पे ज़यान आ जाता है और आके गिरने से उसको बचा लेता है, लेकिन दोनों किस करते हुए मिलते हैं। तभी उनको वो कार वाला कांड याद आता है जब दोनों ने किस किया था। बिल्कुल वही फील होता है ज़यान को और विवियन को। और जैसे ही दोनों हटते हैं ज़ोई को गुस्सा आ जाता है, उसको क्यों पकड़ रखा है तुमने, ये कहती है वो। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनने वाला। ज़यान को गुस्सा आता है और कहता है हद में रहो, ये क्या कर रही हो तुम इसके साथ। उसको डांटता है। तभी असिस्टेंट दौड़ के आता है और कहता है आपने गलत लड़की को पकड़ रखा है, ये लड़की आपके बच्चे की माँ नहीं है, जो सामने खड़ी है वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। ज़यान को ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ज़ोई लाल पीली गुस्से से आके विवियन को धक्का देती है और उसके ऊपर वहाँ पे पानी गिर जाता है। लेकिन ज़यान का ख्याल बिल्कुल भी ज़ोई पर नहीं होता, विवियन पे होता है और उसको लगता है कि मैं उस रात इसी के साथ था, यही मेरे साथ थी, ये सोचता है। और उन दोनों की जो मुलाकात थी वो सब याद करता है। यहाँ पे ज़ोई बहुत नौटंकी करती है, देखो तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। और सब वहाँ के ऑफिस वाले हैरान हो जाते हैं, क्या हमारी बॉस बनेगी क्या। और लेकिन ज़ोई का मजाक भी बनाते हैं, क्या ये ऑफिस उन्हीं का है। तभी ज़यान फ़ोन करता है और कहता है 15 मिनट में ये ऑफिस मेरे नाम होना चाहिए, और ये ऑफिस उनके नाम होते हैं। ज़ोई कहती है थैंक यू और हाथ पकड़ती है, लेकिन वो धक्का देता है और नौटंकी करती है पेट में दर्द होने का। लेकिन ज़यान को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कहता है असिस्टेंट को तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना। और असिस्टेंट कहता है उनकी मर्ज़ी के बिना अगर कोई छुए तो उनको अच्छा नहीं लगता, अभी आप चलो मैडम, हम हॉस्पिटल चलते हैं। विवियन के कपड़े में पानी पड़ जाता है तो वो कपड़े बदलाने के लिए जाती है बाथरूम में परमिशन लेके मैनेजर का। तो मैनेजर की गंदी नज़र होती है उस पर। वो सोचता है क्यों ना मैं उसके कपड़े बदलते हुए देखूं। ये सोच के वो जाके छुपके से खड़ा होता है और जैसे कपड़े बदलने की कोशिश करती है उसको जाके पीछे से हक कर लेता है।
विवियन भी कुछ कम नहीं एक घूंसा देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो मैनेजर कहता है तेरी इतनी हिम्मत मुझ पे हाथ उठाएगी, अब देख तेरा क्या हशर करता हूँ मैं। ये कह के उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे जयान आ जाता है और विवियन जाके जयान के पीछे छुप जाती है। तो मैनेजर पूछता है अबे तू कौन है यहाँ आके इतना ज़ोर कर रहा है। तभी विवियन कहती है अच्छा तुम बॉस को ही नहीं पहचानते, ये कोई बॉस वॉस नहीं है। मैनेजर कहता है, फिर वो थाली मारती है, अच्छा तुम तो बॉस को नहीं पहचाने, तुम तो गए। तभी जयान कहता है इस कचरे को उठा के बाहर फेंको और ये कहीं और काम करने के काबिल ना रहे। और वो माफ़ी मांगता रहता है लेकिन उसको उठा के फेंक दिया जाता है। तभी विवियन उसका शुक्रिया अदा करने के लिए 2 बार आपने मुझे बचाया इसलिए मेरे डिज़ाइन किए हुए कपड़े हैं आप अपनी उस लड़की को दे दीजिए जो 5 मंथ प्रेग्नेंट है। जयान पूछता है क्या 5 मंथ प्रेग्नेंट है? तो घबरा जाती है विवियन, अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया, अगर कुछ गलत हो गया तो कह के पता नहीं मुझे नहीं पता ये सब, आप ना आप रख लो, ये कह के वहाँ से जाने की कोशिश करती है। फिर उसका पैर फिसलता है और फिर जयान उसको पकड़ लेता है अपनी बाहों में। और जैसे ही उसको पकड़ती है तो उसको फ्लैशबैक याद आता है जब उसने उसको कार में पकड़ा था, बिल्कुल उसी तरह का उसका शेप होता है, उसके एब्स होते हैं। सोचती है ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये कह के वहाँ से चली जाती है। अभी हमें जोई और जैन के पिता को दिखाया जाता है। जो जोई के पेट में बच्चा है वो जैन के पिता का होता है। जैसे जैन वहाँ पे आता है वो झट से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है बहू बहू कह के बात करने लगता है। ज़ियान से कहता है जाओ तुम जल्द से जाके शादी का सर्टिफिकेट लेके आ जाओ दोनों जाओ। ये कहते हैं वो गुस्सा कर लेता है ज़ियान, किससे शादी करनी किससे नहीं करनी ये मेरी मर्जी है। तो जोई उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ये क्या मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो। वो ओपन करके देखती है तो उसको पता चलता है कि ये विवियन का डिज़ाइन किया हुआ। गुस्सा करती है तभी उसका पिता गुस्सा करता है इतना सस्ता इतना घटिया गिफ्ट लेके आए हो तो फिर इतने करोड़पति होने का फ़ायदा ही क्या है, तुम बिलियनर हो, ऐसा कौन करता है। तो ज़ैन कहता है मैं किसी के लिए कुछ नहीं लेके आया, ये कह के वहाँ से चला जाता है और दोनों के दोनों देखते रह जाते हैं। यहाँ पे ऑफिस को दिखाया जाता है। ऑफिस में कि विवियन बहुत सारे डिज़ाइंस करके देख रही होती है, माँ बच्चे और पिता की तस्वीरें देख रही होती है। जैसे ही वहाँ पे जोई आती है सारी लड़कियाँ उसको वेलकम करने लगती हैं क्योंकि अभी ये इन लोगों की बॉस बनने वाली है और उसको बहुत सारा रेस्पेक्ट देते हैं। और लेकिन वो जाके विवियन के साथ झगड़ा करने लगती है और पानी उठा के उसके डिज़ाइंस पे डाल देती है। तो विवियन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। जोई विवियन के बारे में बहुत बुरा भला कहती है, न जाने कहाँ पे जाके मुँह काला करके आई होगी ये और इसका बच्चा पता नहीं किसका है, ये सब कहती। विवियन को बहुत गुस्सा आता है, उल्टा वो भी झगड़ा करने लगती है। तो जोई को गुस्सा आता है और कहती है उन लड़कियों से, तो वो जाके फ़ौरन विवियन को पकड़ लेते हैं ताकि जोई उसको बहुत सारे बदतमीज़ी करे इसके साथ। लेकिन विवियन तो कुछ कम नहीं है और जोई कहती है आओ आगे मेरे शूज़ साफ़ करो बहुत गंदे हो चुके हैं। वो कहती है हटो छोड़ो मुझे, देखो यहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हैं, अगर बॉस ने देख लिया तुम्हारी नौकरी जाएगी। ये कहती है वो लड़कियाँ पीछे हट जाती है लेकिन जोई हटने वाली नहीं थी। तो जाके विवियन उसके बाल पकड़ लेती है, देखो अपनी हद में रहो, मुझसे पंगा मत लेना, यही डांटती है। तो जोई इसको धक्का देती है और वो गिरने वाली होती है। वहाँ पे ज़ियान आ जाता है और दौड़ के जाके उसको पकड़ लेता है। उसने तीसरी बार उसको बचा लिया क्योंकि ज़ियान का दिल बिल्कुल भी जोई के पास नहीं। उसको लगता है कि जो लड़की थी वो विवियन ही है। लेकिन जोई को गुस्सा आ जाता है, तुमने उसकी मदद क्यों की, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए, मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में है, तुम जाके हर बार उस लड़की को क्यों मदद करते हो। लेकिन ज़ियान ये सब कुछ नहीं सुनता, उसको पकड़ के कहता है देखो ये माँ बनने वाली है, इसके साथ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। ये कह के उसको अपने गोद में उठा लेता है। ये सब देख के जोई एकदम जल भुन जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ज़ियान के सामने उसकी कुछ नहीं चलती। और वो अपने गोद में उठा के अपने ऑफिस रूम में ले जाता है, पर्सनल रूम में, और उसको बैठाता है और कहता है देखो तुम्हें तो चोट आई है और मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करता हूँ। तभी वो हाथ लगाती है तो ज़ियान के हाथ बहुत ठंडे होते हैं। तो पूछती तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है, तुम इतने कमज़ोर क्यों हैं। तो ज़ियान ये सुनते ही उसको कार की बातें याद आती है, कार में भी इसने यही कहा होगा। तो थोड़ी देर सोचता है तुम ऐसे क्यों लगा कि मैं कमज़ोर हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं बता सकता हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं। तो एकदम थप्पड़ मारती है और मार के अपने हाथ को देखने लगती है और ये मैंने क्या कर दिया, इसने हर बार मेरी मदद की लेकिन मैंने थप्पड़ मार दी। लेकिन इसने फ्लर्ट किया ना तो उसको गुस्सा आ गया लेकिन वो चुपचाप रहती है, वहाँ पे उठ के जाने की कोशिश करती है, फिर उसका पैर मुड़ जाता है। तो उसको वो पकड़ लेता है ज़ियान और कहता है देखो रुको, क्यों ऐसे कर रही हो तुम, तुम्हें चोट लगी है। तो वियान कहती है नहीं मुझे यहाँ से जाना होगा और बाहर आके बहुत फील करती है ये मैंने क्या कर दिया, वो मेरा बॉस है और ऊपर से उसने हर बार मेरी मदद की, मैं इसको थप्पड़ कैसे मार सकती हूँ, उसने फ्लर्ट किया तो किया,
मेरी गलती थी ये सोचती है। यहाँ पे ज़यान ज़ोई को बुलाता है और कहता है लो मेरे हाथ को छुओ और तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है बताओ। तो वो हाथ छू के बहुत खुश हो जाती है और वो पूछता है क्या फ़ील हो रहा है। ज़ोई कहती है अच्छा लग रहा है। तो पूछता है ज़यान क्या तुम्हें मेरे हाथ ठंडे नहीं लग रहे, मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं दिख रहा। तो पूछती है किस एंगल से आप कमज़ोर लग रहे हो, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, हैंडसम हो। ये सुनते ही उसका हाथ को धक्का दे देता है और कहता है ऐसे ही जाओ। तभी उसका पिता वहाँ पे आ जाता है। ये किस तरह से तुम उससे बात करते हो, हर बार उसको इस तरह से क्यों ट्रीट करते हो, तुम्हारे बच्चे की होने वाली माँ है, सुनो। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है और पुकारता रहता है रुको ज़यान, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन देखता है ये दोनों इतनी खुसर फुसर क्यों करते रहते हैं और उसको कुछ समझ में नहीं आता और वहाँ से चुपचाप देख के चला जाता है। और उसको एक आइडिया भी आता है ताकि मैं उस बच्चे के बारे में पता करूँ। और फिर ज़ोई को एक मैसेज आता है और वो कहती है कि अभी चेकअप होगा इस बच्चे का, अब मैं क्या करूँ। तो कहता है अब क्या होगा, कोई और रास्ता तो नहीं है, मुझे तो जाना ही होगा। सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता है हॉस्पिटल में और यहाँ पे विवियन भी आती है और उसका बच्चा बहुत तंग करता है अंदर। तो ज़यान आके उस बच्चे को छू के देखता है और वो बच्चा शांत हो जाता है। ये देख के विवियन कहती है आपको तो बच्चों के साथ हैंडल करना बहुत अच्छा आता है, जो अभी पैदा भी नहीं हुए। तो ज़यान पूछता है कि ये चुप हो गया। तो कहती हाँ बिल्कुल चुप हो गया। तभी उसको याद आता है कि विवियन ने कहा होगा अगर बच्चा बहुत तंग करे तो अगर उसका बाप उसको हाथ लगाए तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो ये सुन के तो उसको सोच के बहुत अजीब लगता है, मैं उसका पिता नहीं तो मेरे हाथ लगाने से बच्चा चुप कैसे हो गया। ये सोच के अभी चेकअप के लिए सबको अंदर ले जाते हैं और ज़ोई आके बहुत सीन डालती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं बॉस की बीवी हूँ, मैं कैसे कहीं पे जाके चेकअप कर लूँ। लेकिन वहाँ के ज़यान कहता है ये नखरे मत करो, सबको यही जाके चेकअप करना होगा। ये कहते ही उसके डर से वो चुपचाप वहाँ से अंदर जाती है चेकअप के लिए। चेकअप खत्म होते ही फिर से ज़ोई विवियन के साथ झगड़ा करने लगती है और उसको धक्का देती है। फिर से एक बार ज़यान जाके उसको थाम लेता है और कहता है ज़ोई तुम्हारी क्या हरकत है बार बार। तो कहती है पता नहीं इसको देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है। तभी वहाँ पे रिपोर्ट आ जाती है और कहते हैं कि ज़ोई 5 महीने प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही ज़ोई भी परेशान हो जाती है, सब परेशान हो जाते हैं। ज़यान सोचता है कि मेरा शक सही था, तो ये बच्चा मेरा नहीं है। ज़ोई कहती देखिए यार ये क्या कह रहे हैं। तभी ज़ैन का पिता शुरू कर देता है ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम, इस पे शक कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ है या नहीं, ऐसे नहीं कर सकते तुम। तो ज़ोई स्टार्ट करती है देखो उस रात मैं थी तुम्हारे साथ, ये सब झूठ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। विवियन को अजीब लगता है ये सब सुन के। तभी उसका पिता कहता है इस लड़की के लिए तुम ज़ोई पे शक कर रहे हो, ये लड़की कौन है हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तब विवियन गुस्सा करके कहने लगती है इस बच्चे का पिता इस दुनिया में नहीं है और ये बात बॉस को भी पता है, मिस्टर ज़यान को बिल्कुल भी पता है, तुम बेकार में मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाओ। तभी वहाँ पे डॉक्टर आके कहने लगता है देखिए कुछ गलती हो गई रिपोर्ट में। और जैसे ही वो डॉक्टर कहता है तभी वहाँ पे असिस्टेंट को मैसेज आता है कि जिस रात ज़यान उस लड़की के साथ था वहीं पे विवियन भी आई थी। तो वो पूछता है तो कहती है हाँ क्यों मैं वहाँ नहीं आ सकती, क्या मैं तो वहाँ ड्राइवर की जॉब के लिए गई थी। तब ज़यान को याद आता है कि उस लड़की ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि वो ड्राइवर की जॉब के लिए आई थी। तभी आके ज़ोई कहने लगती है देखो तुम उस पर भरोसा मत करो, ना जाने वो किसका पाप लेके घूम रही है और तुम उस पर भरोसा करोगे मुझ पे नहीं। तो फिर से विवियन को गुस्सा आता है और ज़यान को भी बहुत गुस्सा आने लगता है कि तभी असिस्टेंट को आइडिया आता है कि क्यों ना हम दोबारा चेकअप कर लें। ये सुनते ही विवियन गुस्सा हो जाती है मैं प्रेग्नेंट लेडी हूँ, बार बार मेरा खून निकालोगे, चेकअप करोगे तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग लोगे, मैं नहीं करूँगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और ज़यान रिपोर्ट को देखता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। अभी ज़ोई बहुत गुस्सा करके मुंह बना के बैठी होती है। तभी उसका पिता कहता है ज़यान का देखो कुछ भी हो जाए तुम हार मत मानना। और यहाँ पे ऑफिस में दिखाया जाता है विवियन भी सोचती है क्या चल रहा है और फिर आके उससे माफ़ी मांगने के लिए बात करने की कोशिश करती है। आके कहती है ज़यान के रूम में देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए और ये मेरे डिज़ाइन आपके हाथ में क्या कर रहा है। तो ज़यान कहता है देखो अभी बहुत बड़ा काम आने वाला है और मैं वो काम तुम्हें देने वाला हूँ, अगर तुम जीती तो बहुत सारे $1,000,000 तुम्हें मिलेंगे। ये सुनते वो खुश हो जाती है, मुझे भरोसा करके इतना कर रहे हो आप। थैंक्स कहने के लिए कॉफ़ी देने आती है तो कॉफ़ी ऊपर डाल देती है और फिर उसको पोंछने लगती है। जैसे ही पोंछने लगती है उसको छूने लगती है और उसको वो जो कार में उसने छुआ था वही फील हो रहा होता है उसके ऐप छू छू के। और वो भी कहता है हाँ ऐसे ही छूते रहो, मुझे भी कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये सुनते ही विवियन टक से वहाँ से हट जाती है।
और सोचती है ये कैसा कॉन्फिडेंस है। फिर सोचती है देखिए आपकी शर्ट ना मैंने गंदी कर दिया, आप दीजिए मैं धो के देती हूँ, और फिर धो के कोई और शर्ट ला के देती है। तभी वहाँ पे उसके कंधे पे बाइट का निशान देखती, वो देखते ही आवाज़ करके सीधे अंदर चली जाती है। ये निशान आपके पास कैसे? ये कहती इस निशान के बारे में तुम जानती हो? ज़यान पूछता है। तभी वो कहती है ये बार बार कोइंसिडेंस हो सकता है, सच तो हो ही नहीं सकता। ये कहेगी ये तो किसी पप्पी का काटा हुआ निशान लग रहा है, इसलिए मैं पूछ रही थी। ये कह के वहाँ पे भाग जाती है बाहर और फिर सोचने लगती है ये मैंने क्या कह दिया या क्या कर दिया, क्या किसी और पे ऐसा निशान हो नहीं सकता है क्या? हर बार मुझे ये सब नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं और मुझे उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये कह के वहाँ से आ जाती है। और अभी ज़यान का पिता जोई को ट्रेन करता है कि जैसे ही ज़यान आए तो उसके दिल में जगह पकड़ने की कोशिश करो। और वो जैसे ही कमरे में कपड़े बदल रहा होता है तब वहाँ पे चली जाती है, जाके उसको कहती है मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आई हूँ। और वो डांटता है देखो तुम्हें और एक बार यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अगर तुमने यहाँ पे आने की कोशिश की मैं तुम्हें चुप नहीं छोड़ूंगा। वो उल्टा लड़ने लगती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, क्यों ऐसा करे? वो कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में कभी मत आना। और वो वहाँ से गुस्से से लाल पीली होके चली जाती है। विवियन अपने प्रोजेक्ट को लेके बहुत सीरियस होती है और बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी के पास सवाल करने की कोशिश करती है ताकि वो कैसे डिज़ाइन के कपड़े बनाए जिससे उनको कंफर्ट फील हो, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तभी वहाँ एक आदमी एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, तो ये गुस्सा करती है और जाके उसको बचाती है। कहती है कि तुम लाइव पे हो, तुमने अगर उसके साथ बदतमीजी की तो चुप नहीं रहूँगी, सब देख रहे हैं। और यहाँ पे ज़यान भी आ जाता है, ये सारी बातें उसकी सुन रहा होता है। और वो ऐसी बातों बातों में कहती है कि मुझे शादी में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम जैसे मर्दों की वजह से ये सब कहते हैं। उसको मारने आता है तो फ़ौरन आके ज़यान उसको पहले की तरह बचा लेता है और बचा के उसको एक-एक करता है। तभी यहाँ पे इस लड़की का मिसकैरेज हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में ले आते हैं तो वो बहुत रोती है मेरा बच्चा कह के। सब मिलके भी उसको शांत नहीं कर पाते क्योंकि वो सिर्फ रोई जा रही होती है अपने बच्चे को याद करके। तभी ज़यान को ये सब देख के बहुत अजीब लगता है और उसको अपना फ्लैशबैक बचपन याद आता है। उसकी माँ उसको धक्का दे के इसे ढकेल के वहाँ से घर छोड़ के चली जाती है। वो सोच के फ़ील करता है और विवियन से पूछता है जब कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ क्या किसी माँ को उस पे प्यार आ सकता है? तो वो कहती है हाँ, एक माँ के लिए उसका बच्चा सब कुछ होता है, वो उसकी ज़िंदगी, उसकी जान, उसका धड़कन सब कुछ होता है। ये सुन के ज़यान को बहुत अजीब लगता है और उसको ड्रॉप करते हुए विवियन खुश होती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी ज़यान को याद आता है उसने कहा था कि शादी पे उस पे कोई भरोसा नहीं, तो कार में भी इस लड़की ने यही कहा था। तो वो पकड़ के पूछता है ये बिल्कुल हर बार एक ही कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? हर बार तुम ही हो वो, मुझे ऐसा क्यों लगता है? तो वो अचानक से नौटंकी करती है कि देखो इस बच्चे का पिता इस दुनिया में नहीं रहा, तुम बार-बार इस बच्चे के बारे में मत पूछना। तो ज़ोई ये सब खड़ के देख रही होती है और आके फिर से उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश करती है। अच्छा तुम मेरे होने वाले बच्चे के बाप को अपना बनाना चाहती हो, उसे छीनना चाहती हो। तभी कार में विवियन ने पर्स मिस कर दिया होगा, उसको लेके वहाँ पे ज़यान ऑफिस में जाने लगता है। ज़ोई फिर से उसको पकड़ लेती है, तुम मेरे होने वाले बच्चे के बाप को अपना बनाने की कोशिश कर रही हो, ये सब कह के उसको डांटने लगती है और कहती है यहाँ पे कैमरा भी नहीं है, अब मैं तुम्हारा क्या असर करती हूँ ये देखो। तभी विवियन होशियारी से अपना फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर देती है और ये लोग झगड़ा करने लगते हैं और विवियन बहुत परेशान होती है और उसको धक्का भी दे देती है, लेकिन वो लड़कियाँ उसको पकड़ लेती हैं और थप्पड़ मारती है और कहती है देखो ऐसी हरकतें करोगी ना तो मैं बता दूंगी कि तुम 5 महीने प्रेग्नेंट हो, अगर ज़यान को पता चलेगा तो पता है ना क्या होगा। तो ज़यान वहाँ पे आके सुन लेता है क्या ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है बताओ? ये कहते हैं वो कुछ नहीं कहती, देखो ये सारे के सारे मिलके मेरे साथ कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ोई बदलती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा किया धरा विवियन का है और मेरे पास प्रूफ है कि ये बच्चा सिर्फ 4 मंथ का है, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, तुम मत मानो। और विवियन कहती है और मेरे पास ये प्रूफ है कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। देखो ये कह के फ़ोन का रिकॉर्ड ऑन करके ज़यान को सुनाती है तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो मेरी बातें रिकॉर्ड करोगी? लेकिन विवियन रुकती नहीं है और कहती है ये सारी लड़कियों ने मिल के मुझे मारने की कोशिश की, मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तो ज़यान फ़ौरन कहता है अभी से तुम जैसा कचरा मेरे ऑफिस में नहीं चाहिए और मैं तुम सबको इसी वक्त इस काम से ऑफिस से निकालता हूँ। और यहाँ पे ज़ोई आके नौटंकी करती है ज़यान के पिता के आगे और दोनों मिलके नौटंकी करते हैं कि इस लड़की को तुम क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम उसी को परेशान कर रहे हो। ज़यान आके ज़ोई के पास बैठ जाता है और पूछने लगता है तुम ये बताओ कि मेरे जिस्म में कहाँ पे कौन सा मार्क है, तुम्हें पता है या नहीं? फ़ौरन परेशान हो जाती है ज़ोई और
जैन का पिता लड़ने के लिए शुरू हो जाता है। ये तुम कैसे घटिया सवाल कर रहे हो। तभी जोई को याद आता है जब वो कमरे में गई थी तब उसने उसके कंधे पे निशान देखा होगा और वो सोच के वो बता देती है यहाँ पे निशान है। जैसे हाथ लगाती है वो उसको धक्का दे देता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। और जैन का पिता कहता है अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना, अब तो तुम उससे शादी कर लो, क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और दूसरे दिन ऑफिस में हमें दिखाया जाता है कि विवियन के माता पिता वहाँ पे आए होते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे लिए हमने एक लड़का देखा है और वो लड़का बहुत सारा पैसा देगा अगर तुमने उससे शादी कर ली तो। लेकिन विवियन बिल्कुल भी नहीं मानती। तो गुस्सा आके विवियन का पिता विवियन की माँ को मारता है और कहता है अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। और ये सुनते ही उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। अपनी माँ को बचाने के लिए वो उनके साथ चली जाती है और वो दोनों मिलके बहुत बड़े होटल में ले जाते हैं, जिसे देख के विवियन हैरान हो जाती है, इतना बड़ा होटल आप लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हो। और कमरे के बाहर जाके खड़ी होती है तो उसका पिता उसको धक्का देता है कमरे में और दोनों मिलके कमरे को बाहर से लॉक कर लेते हैं। तभी जयान को आवाज़ें आती हैं कमरे से और वो पूछता है क्या आवाज़ें आ रही है। विवियन उस कमरे में कोई लड़का होता है और वो कहता है चलो मेरे पैसे बेकार नहीं हुए, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे माता पिता के पास बहुत सारे पैसे दिए, ये कह के आ जाओ मेरे पास, ये कहता है। लेकिन विवियन हिम्मत वाली होती है और वो उठा के उस लड़के को वहाँ पे मारने लगती है। ये आवाज़ें आ रही होती है लेकिन बाहर कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा है। विवियन के माता पिता कान रख के सुन रहे होते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। तभी वहाँ पे उसकी माँ कहती है उसको छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो थप्पड़ मार देता है, चुप रहो। और ये सब देख के वहाँ पे जयान आ जाता है क्योंकि ये होटल जयान का ही होता है। और ये शोर शराबा क्या है पूछते ही विवियन के माता पिता कहते हैं अंदर हमारे बेटी और दामाद हैं, अब जाओ यहाँ से। लेकिन जैसे असिस्टेंट आके बताता है कि अंदर विवियन है, हमने होटल के कैमरे में चेक किया। तभी वो जयान उनको धक्का देके दरवाज़ा तोड़ के अंदर आता है तो देखता है कि विवियन ने ऑलरेडी उस लड़के को बहुत सारा पिटाई किया हुआ है। अभी उसको जयान गोद में उठा लेता है और कहता है ये क्या तुम इतना जख्म हुआ है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। और उसके माता पिता और उस लड़के को पुलिस में पकड़ के दे देते हैं और हॉस्पिटल में आके चेक करते हैं और कहते हैं बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो वो कहता है जैन तुम आराम करो। विवियन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तुम्हें नहीं पता। फिर भी जैन कहता है रेस्ट करो, यहाँ से चला जाता है। और लेकिन विवियन सोचती है मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए काम करना ही होगा, ये कह के अपने काम में निकल जाती है। तो वहाँ पे देखती है बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ वहाँ पे योगा करने के लिए जाती है तो ये भी वहाँ पे जाती है ताकि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी उसको अंदर जाने नहीं देती, कहता है ये बहुत बड़े लोगों की जगह है, तुम जैसी छपरी यहाँ नहीं आ सकती, ये कह के झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ पे जयान आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है और विवियन को पूछता है तुम रेस्ट उठाए बिना यहाँ क्यों आ गई। और फिर वो कहती है देखो तुम हैंडसम हो लेकिन इतना बड़ी जगह अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो जयान अपना कार्ड दिखाती है और कहता है मैं चाहूँ तो ये जगह ही खरीद लूँगा। तो कहती है ठीक है सारी मैम, मुझे गलती हो गई, आप लोग अंदर जाइए। ये कह के दोनों को अंदर भेज दिया जाता है और जयान अंदर आते ही उनको बहुत सारे योगा के बारे में बताया जाता है और वो पैसे देने के लिए कहते हैं। और वो कहती है नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं सुनती तो जयान को मजबूरी में पैसे देने पड़ते हैं और वो किसी कार्ड को खरीद लेता है विवियन के लिए। लेकिन फिर भी वो कहती है हमें ये सब नहीं करना है। फिर वो कहती है देखो ये योगा करोगी तो अपने बच्चे के दिमाग पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये सुनते ही क्यों ना हम अपने बच्चे के लिए ये काम करें, ये सोच के वो जयान को भी मना लेती है कि आप प्लीज़ मेरी मदद करो। ये कह के दोनों यूनिफॉर्म पहन के आ जाते हैं। जयान को बहुत अजीब लगता है और आके उसको विवियन को पकड़ते हुए भी उसको अजीब लगता है। जैसे ही छूता है उसको कार में जो चला ना वो सब कुछ याद आने लगता है। अभी योगा बहुत अच्छे से करते हैं दोनों। यहाँ पे वो जो पुराना मैनेजर था ठगी, वो इन दोनों को देख लेता है और कहता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके ये दोनों ऐश कर रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। ये कह के ये फ़ौरन दोनों की तस्वीर खींच लेता है और वो तस्वीर को किसी को भेजता है और बदले में कुछ डील करता है शायद पैसों के लिए। और वो भी इस बात को मान जाते हैं और ये खुश हो जाता है। अभी जैन के पिता को दिखाया जाता है, वो झगड़ा कर रहा होता है कि जैन ऐसा कैसे कर सकता है, किसी मामूली लड़की के लिए तुम अपने होने वाले बच्चे की माँ को तुम अवॉइड कैसे कर सकते हो। और वो तस्वीर देख के बहुत सारा रिएक्ट करती है जोई और रोने लगती है, मेरा बच्चा करके बहुत सारा नौटंकी करती है। लेकिन जैन पे कुछ असर नहीं होने वाला है, ये जोई को और उसके पिता को बिल्कुल भी नहीं पता। और वो कहता है कि मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी, मैं जैसे चाहे जीऊँ।
विवियन ऑफिस आती है, अंदर आने के पहले ही ज़ोई उसको रोक लेती है और उस मैनेजर को खड़ा के कहती है, मैनेजर कहता है ये बच्चा मेरा है और ये मुझसे मेरे बच्चे को दूर कर रही है और ये सब छोड़ के पैसों के लिए बॉस को फंसाने की कोशिश कर रही है। और ज़ोई फिर से नौटंकी करती है कि मेरे होने वाले बच्चे के बाप को ये मुझसे छीन रही है, प्लीज़ मुझे दे दो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और विवियन बिल्कुल डरे बिना निडर होके बात करती है, जिस डेट पे मैं किसी के साथ थी उस डेट पे तुम नहीं थे, ये कह के उस डेट के बारे में मेंशन करते ही जहाँ पे जयान आ जाता है और वो सुन के हैरान हो जाता है, उसी डेट पे ये भी उस लड़की के साथ रहा होगा, क्या तुम उस डेट पे थी, क्या तो वो तुम ही थी, बता दो प्लीज़ बताओ, ये कह के उसको बहुत फ़ोर्स करता है और वो धक्का देती है। देखो डेट होने से कुछ नहीं होता, उस डेट में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया होगा, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो वो कहता है देखो वो तुम ही थी ना उस रात मेरे साथ, ये कहती है, वो उसका मुँह बंद करके कहती है चुप रहो। अभी ज़ोई कहती है देखा आप सबने हम मेरे सामने ये किस तरह से हरकतें कर रही है, और ये कहता है कि देखो वो बच्चा मेरा है और ये मुझसे मेरे बच्चे को दूर कर रही है, ये पैसों की लालची औरत है, ये सब कहते हैं। वहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी को लेके आ जाता है और फिर हमेशा की तरह जयान उस लड़के को उठा के बाहर फेंकने के लिए कहता है और जो विवियन को वहाँ से खींच के अंदर ले जाता है और वो आने से मना करती है, लेकिन फिर भी वो खींच के अंदर ले जाता है और पूछने लगता है बताओ सच सच बताओ, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है, तुम ही थी ना वो, सच सच बताओ। और वो चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। देखो अभी देखो ये मार्क तुम्हें याद है ना, तुम ही ने दिया था और ये पैसे ये भी तुम्ही ने दिए थे ना, सोच के देखो। तो सोचती है अरे हाँ ये पैसे तो मैंने ही दिए हैं, और वो ये कह के उस कार में रख के आई होगी, लो जो तुम मेरे साथ थे ना इसके बदले ये पैसे रख लो, अब इस बच्चे पे तुम्हारा कोई हक नहीं होगा क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उसको याद आ जाता है और समझ में आ जाता है कि सच में ये जिसके साथ थी वो जयान ही था। और वहाँ पे जयान का पिता आ जाता है जोई को लेके और उसके साथ बहुत सारा झगड़ा करने लगता है। तो विवियन अभी सच बता देती है कि ये 5 महीने प्रेग्नेंट है। तो वो लड़ती है नहीं ये सब झूठ है। तो वो कहता है देखो इस बच्चे के बारे में ना हमें चेकअप करना होगा, किसी दूसरे देश में जाके तो कंफर्म हो जाएगा कि ये बच्चा किसका है। तो जोई डर जाती है और वो फ़ौरन से कह देती नहीं नहीं ये बच्चा तुम्हारे पिता का है, मुझे कहीं और दूर मत भेजो प्लीज़। लेकिन उसका पिता उसको धक्का देता है, छोड़ो मुझे। और जयान ये सुन के उसके होश उड़ जाते हैं। अच्छा तभी तो आप हर बार उस लड़की की तरफदारी करते थे, अब दोनों जाओ यहाँ से। लेकिन वो धक्का देता है, जयान विवियन को लेके कहीं और जाता है और जाके कमरे में मतलब लिफ्ट में उसको हक कर लेता है और कहता है मेरा दिल बार बार कह रहा था कि वो तुम ही हो, मुझे पता था कि वो तुम ही हो, क्यों मुझसे दूर रह रही थी। लेकिन वो धक्का देती है देखो दूर रहो, और फिर उसके करीब आने की कोशिश करता है और कहता है देखो हम चल के शादी का सर्टिफिकेट लेंगे चलो। और जोई और जयान के पिता को गुस्सा आता है और वो जोई कहती है देखो मुझे कहीं और दूर भेज दिया होता तो मैं तुमसे दूर हो जाती, इसलिए मैंने डर के ये बात बोल दी कि बच्चा तुम्हारा है। अभी यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए आ जाते हैं तो जोई को विवियन को पता चल जाता है कि अभी ये फंस चुकी है। तो वो कहती है मैं नहीं आऊँगी, लेकिन जयान उसको गोद में उठा के ले जाता है। तभी विवियन प्लान करती है देखो अभी हम सर्टिफिकेट तो ले लेंगे लेकिन किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर सबको पता चल गया ना तो जो प्रोजेक्ट मुझे मिला है ना वो तुम्हारी पत्नी हो इसलिए तुमने मुझे दिया, ऐसे लगेगा मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो कहता है ठीक है हम सर्टिफिकेट ले लेंगे, लेकिन जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा और जब तक तुम नहीं जीतोगी तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये कह के वो वादा करता है। तब जाके विवियन को जान में जान आता है। अभी यहाँ पे जोई को और जयान के पिता को घर से बाहर धक्का दे के निकाल देते हैं और वो एकदम गुस्सा करता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम दोनों को बाहर निकालने की। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे किसी की एंट्री होती है, वो कोई और नहीं जयान की माँ होती है, जिसे देख के जयान का पिता नौटंकी करने लगता है डार्लिंग तुम आ गई, तुम कहाँ चली गई थी। लेकिन उसको पता है कि जयान के पिता की वजह से ही जयान की माँ घर छोड़ के गई होगी। जैसे ही वो कहती है देखो निकलो यहाँ से, और जयान आके कहता है देखो तुम्हारी वजह से मेरी माँ यहाँ से गई, ये सब मुझे पता चल गया और तो मैं इसको लेके आ गया। तो अभी उसके घुटनों में पड़ के रोने लगता है कि हम मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा। तो वो कहती है जैसे मैं भटकी थी मेरे बच्चे से दूर रह के, सब तुम्हारी वजह से, अब तुम यहाँ से निकलो इस लड़की को लेके यहाँ पे, कह के डांट के वहाँ से चली जाती है और वो टूट जाता है, सब बर्बाद हो गया ये कह के रोने लगता है। और जयान अपनी माँ से बैठ के बात करता है कि आपके प्यार के बारे में मुझे सिर्फ और सिर्फ विवियन की वजह से ही पता चला कि एक माँ के लिए उसकी औलाद क्या होती है। तो वो रोने लगती है जो भी हुआ छोड़ दो, मुझे अब अपनी बहू से मिला दो, कहाँ है। तो जयान घबरा जाता है क्योंकि उसने तो कहा ना विवियन के बारे में सीक्रेट रखेगा।
और ऑफिस रूम में विवियन पागल हो गई होती है, अपने बच्चे से बात कर रही होती है कि तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें स्पाइसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कि पागलों जैसी हरकतें करती है। जो खिड़की ज़यान देखता है और पूछता है असिस्टेंट से ये सब क्या चल रहा है, तो वो बताता है कि प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है, कुछ बेड टाइम में खाने का दिल करता है। ये सुन के ज़यान कहता है ठीक है, तो तुम एक काम करो, अब से जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन सबके लिए इवनिंग स्नैक्स का बंदोबस्त करो और चाय भी दे दो। ये सुन के असिस्टेंट बहुत खुश हो जाता है, और कितने अच्छे हैं हमारे बॉस, ये कहेंगे, और सबके लिए बहुत सारा नाश्ता जाता है, लेकिन विवियन के लिए नहीं होता है। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके बैठने के बाद पता चलता है कि असिस्टेंट उसके लिए स्पेशल लेके आता है खाने के लिए, ये सर ने आपके लिए भेजे हैं। तो वो सोचती है ये क्या चल रहा है, और कहते बॉस कितने अच्छे हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी का कितना ख्याल रखते हैं। ये कहती इतने में ज़यान की माँ वहाँ पे आ जाती है और दौड़ के सीधे आके बहू बहू कहती है। विवियन डर जाती है, ये क्या नई मुसीबत है, और उसको पकड़ती है और उसके हाथ में अपने खानदानी कड़ा होता है, वो उठा के विवियन को पिला देती है, और सब के सब हैरान हो जाते हैं। तो क्या विवियन ही हमारी नई बॉस है, ज़यान के बच्चे की होने वाली माँ है क्या? ये सब गपशप करने लगते हैं, और फ़ौरन असिस्टेंट कहता है ये सब गलतफ़हमी है, किसी और को गलती से पकड़ लिया। और विवियन सोचती है ये क्या यार मुसीबत, मुझे फंसा के ही छोड़ेगा, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। सीधे ज़यान के पास जाके लड़ने लगती है, ये क्या चल रहा है, तुम्हारी माँ ऐसे क्यों करे और तुम ऐसे क्यों करे। उसको देखती है, वो फ़ौरन उसको चेयर पे बिठा देता है, देखो तुम स्ट्रेस मत लो, तुम आराम करो। लेकिन विवियन बहुत गुस्से में होती है और कहती ये क्या हरकतें हैं, तुम एक कभी टिफ़िन भेजते हो, कभी चाय भेजते हो, कभी ये हरकतें करते हो, तुम्हारी माँ आके मुझे कड़ा पहना के जाती है, मुझे फंसा के रोकोगे, मैं तुम्हें घूंसा दूँ क्या? ज़यान विवियन का गुस्सा शांत कराता है और कहता है ठीक है चलो यहाँ से, अभी तो गुस्सा बंद करो। और जैसे ही उसको बाहर ले जाता है, देखता है कि उसका शू का लेस खुला हुआ होता है, और वो उसको बांधने लगता है, बैठ के बहुत प्यार करता है। देख के हैरान होती है विवियन कि इतना बड़ा आदमी है लेकिन फिर भी ये इतना प्यार कैसे कर सकता है। दूसरे दिन विवियन ऑफिस में आती है, तब देखती है, हैरान हो जाती कि ज़यान उसका वेट कर रहा है, और कहता है यहाँ पे आके बैठो, मुझे तुम्हारा मसाज करना है। वो कहती है क्या पागलपंती है, तो वो कहता देखो ये मेरा हक है और मेरा फ़र्ज़ भी, और तुम मुझे इसे रोक नहीं सकती। ये कह के उसके पेट में मसाज करने लगता है ताकि उसका बच्चा हेल्दी हो। और जैसे ही आगे ज़यान की माँ ये देखती है, दौड़ के वहाँ से जाती है, और विवियन को बहुत शर्म आ जाती है, अरे यार ये क्या कर रहा है ये लड़का। लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता, वो कहता है मेरी माँ होशियार है, वो नहीं आएगी। और असिस्टेंट और उसकी माँ खड़ के सारी बातें सुन के खुश हो जाते हैं। अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसका रिजल्ट आने की बारी होती है, तभी वहाँ पे विवियन के माता पिता आके कहने लगते हैं ये सारा डिज़ाइन विवियन ने चोरी की है, ये उसका नहीं है। लेकिन उसकी माँ गुस्सा करती है, और ज़यान कहता है इसका मेरे पास सारा प्रूफ है, और असिस्टेंट के पास कहते हैं, असिस्टेंट लाके सारे डिज़ाइंस दिखाता जो विवियन ने अपने हाथों से बनाए थे, और पेन ड्राइव भी होता है जिसमें वो दिन रात मेहनत करती हुई नज़र आती है। अभी उसके माता पिता को असिस्टेंट सिक्योरिटी को कह के बाहर फेंकवा देता है, लेकिन विवियन को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है ज़यान के लिए। ये इतना बड़ा आदमी है, मेरी वजह से और कितनी बेइज्जती सहेगा, इसका कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। ये सोचते हुए हमें ऑफिस में दिखाया जाता है। दूसरे दिन उसकी माँ ज़यान के रोते हुए आती है और कहती है विवियन हमें छोड़ के चली गई, पता नहीं कहाँ गई, ये कह के रोने लगती है। और ज़यान ये सुन के ऐसे ही टूट जाता है, और विवियन को कॉल करने की कोशिश करता है, और विवियन कॉल देख के फ़ौरन उसका कॉल काट देती है, और सिम को निकाल के डस्टबिन में फेंक देती है, ताकि ज़यान उसके बारे में कुछ ना जान सके और उसको फॉलो ना कर सके। और वो डस्टबिन में फेंक के वहाँ से जाती है। ज़यान उसको सारा शहर में ढूंढ ढूंढ के थक जाता है, लेकिन वो छुप के वहाँ से किसी और शहर में आ जाती है। आके पहुँच के खुश हो जाती है नई ज़िंदगी शुरू करने के बारे में सोच के, और कुछ ही दिनों में उसको लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है, और उसको एक प्यारा सा बच्चा भी हो जाता है। और 7 साल के बाद दिखाया जाता है कि विवियन अपने बच्चे को लेके कहीं जाती है, जहाँ पे ज़यान के पास अटक जाती है, और उसको पकड़ लेता है, और मीडिया में सबके सामने अनाउंस करता है कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा है। विवियन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सब सुन के, और ये सब देख के असिस्टेंट रोने लगता है, क्योंकि इतने दिनों से तड़पा है, इतने सालों से, अभी उसको उसकी बीवी और उसका बच्चा मिल गया, ये कह के वो बहुत सारा इमोशनल हो जाता है। अभी हमें ज़ोई और उसके बच्चे को और उसके पिता को बहुत खुशी खुशी जीते हुए अच्छी फैमिली दिखाया जाता है। और यहाँ पे ज़यान को धक्का दे के उसकी माँ अपने पोते
पोते का वेट करती है और पोते को देख के, बहू को देख के बहुत खुश होती है। कहती है अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। और विवियन कहती है अभी यहाँ पे आ गए, बच्चे को भी देख लिया, अब मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी क्योंकि तुम और मैं इतनी क्लोज भी तो नहीं है, मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। जयान को गुस्सा आता है अपने और खींच के कहता है अच्छा क्या हम दोनों क्लोज नहीं हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। ये कह के उसको कमरे में ले जाता है और दिखाता है ये देखो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, और तुम कह रही हो कि हम क्लोज नहीं हैं। तो कहती है देखो ये जो भी हुआ, कार में जो हुआ वो भी एक्सीडेंट था और ये भी एक्सीडेंट है, मैं इसको नहीं मानती, हम क्लोज नहीं। तो धक्का दे के वो कहता है चलो तुम्हें याद नहीं, लेकिन अब हम और क्लोज हो जाते हैं, मैं तुम्हें कितना क्लोज हूँ ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा। एक एक उसको सहलाने लगता है, उसको किस करता है। तभी गुस्सा आता है विवियन को और धक्का देके वहाँ से भागने लगती है। विवियन अपने बच्चे को लेके कहीं जा रही होती है, तभी उसके माता पिता आ जाते हैं और कहने लगते हैं देखो इतने दिन छुपी रही तुम, अब पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारे बच्चे का क्या हाल करूँगा, मुझे नहीं पता। ये सुनते ही उसको गुस्सा आ जाता है, अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जाके उसका बच्चा कॉल करता है जयान को और कह देता है कि माँ मुझे कहीं और ले जा रही है, प्लीज़ पापा आके मुझे रोक लो, मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। और गुस्सा आ जाता है जयान को और जाके रोक लेता है और उसको खींच के ले आता है और कहता है ये क्या हरकतें हैं, क्यों कर रही हो ऐसा, मुझे कितने दिन तड़पाओगे, मुझे अपने बच्चे से दूर मत करो। ये कह के गिड़गिड़ा के रोने लगता है। तभी उसको बहुत बुरा लगता है और वो कह देती है मेरे माँ बाप की वजह से मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, इस बात का मुझे डर है। तो वो कहता है इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तो वो कहती है प्रॉमिस। तो कहता है हाँ कसम खाता हूँ। और फिर उसको हक कर लेता है और उसको उठा के गोल गोल घूमने लगता है कि वो वादा करती है कि अभी उसको छोड़ के नहीं जाएगी। अभी वो जाके बेड पे उसको धक्का देने लगती है और वो उसके करीब आने लगती है और उसको कहती है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी देखना। ये कहते जयान उसको धकेल के अब वो उसके ऊपर आ जाता है और वो कहने लगता है अच्छा अब देखना अब तुम मुझसे कैसे बच के जाओगी। ये कह के उसको किस करने लगता है और दोनों एक हो जाते हैं दोबारा। विवियन कहीं काम पे जा रही होती है काम से, तभी उसका पिता उसको आके थप्पड़ देने लगता है और कहता है पैसे नहीं दोगी और यहाँ से नहीं जाओगी, अब देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। ये कह के धमकाने लगता है और वो अपनी माँ को बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, अभी उसके पिता के साथ वो अंदर चली जाती है। तभी असिस्टेंट को पता चलता है कि जो उसके माँ बाप हैं विवियन के वो उसके असली माँ बाप नहीं हैं। तो जयान सोचता है तभी तो वो इस तरह टॉर्चर करते हैं और असिस्टेंट को कॉल आता है कि विवियन और उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जयान गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो जहाँ पे होते हैं सीधा वहाँ आके पहुँच जाता है और आके सिक्योरिटी से कह के उसकी खूब पिटाई करता है। तो वो कहती है देखो अपने बाप को पिटता हुआ देखोगी क्या। तो जयान कहता है ये उसका बाप नहीं है और ना ही तुम उसकी माँ हो, मुझे सब सच पता चल गया है। और ये सुन के विवियन टूट जाती है, जैसे भी थे कम से कम मेरे माँ बाप थे ये सोच के खुश थी मैं, अब वो भी नहीं। तो जयान वादा करता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ के लाऊंगा। अभी यहाँ पे दिखाया जाता है जयान का बाप आके उस ऑफिस में बैठ के टेक ओवर करने की कोशिश करता है और किसी बहुत बड़े आदमियों को मदद से वो ये सब कुछ कर रहा है और वो लोग यहाँ पे आ भी जाते हैं और आके बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके जयान को देने लगते हैं, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं और महंगे महंगे गिफ्ट भी विवियन को देने लगते हैं। तो वो गुस्सा हो जाता है, जयान कहता है ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो टेक ओवर करना था, ये दे क्यों रहे हो इतना सब कुछ, मुझे बताओ करके बहुत गुस्से से लाल पीला होने लगता है। और ये आने वाला लड़का कोई बहुत बड़ा गिफ्ट देता है तो विवियन कहती नहीं मेरे पति ने तो मुझे बहुत सारा दे रखा है, सब कुछ मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जोई कहती है ये क्या, इस घटिया औरत को तुम गिफ्ट क्यों दे रहे हो। ये कह के उस विवियन को गाली देती है तो उसको गुस्सा आके वो थप्पड़ मारता है और कहता है मेरी बहन के बारे में खबरदार जो कुछ गलत कहा तो सब हैरान हो जाते हैं। उस आदमी का असिस्टेंट कहने लगता है हाँ मैडम आप इनकी बहन हैं, ये जो करोड़पति हैं वो आपके माता पिता हैं, आप बचपन में खो गई थी, आपको ढूंढ ढूंढ के बहुत सब थक गई लेकिन आप नहीं मिले, आपके पति ने बहुत कुछ आपके बारे में बताया आपके माँ बाप को ढूंढने के लिए, तब जाके हमें पता चला कि जो निशान है वो इनकी बहन का है। और वो भी कहने लगता हाँ तुम मेरी बहन हो, हमने गलती से तुम्हें खो दिया। और अब जोई को और उसके पति को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है विवियन कहीं पे लेट के फ़ोन बात कर रही होती है, वहाँ पे जयान जा रहा होता है होटल में और जयान की माँ देख लेती है ये छुप छुप के लड़का कहाँ जा रहा है, और जैसे कमरे के बाहर खड़ा होता है कोई हाथ आके उसको अंदर खींच लेता है, जिसे देख के उसकी माँ गुस्से से लाल पीली हो जाती है और फ़ौरन विवियन की
माता पिता को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। लेकिन ये दोनों बहुत प्यार भरा मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं होटल के कमरे में। अभी जयान उसको धक्का देके उसके ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ पे इसके माता पिता और जयान की माँ सब मिलके बातें कर रहे हैं। देख के ये क्या कर रहा है, देखो धोखा दे रहा है मेरी बच्ची को। और जैसे ही देखते हैं दोनों अपना मुंह छुपाने लगते हैं और फिर पता चलता है कि ये दोनों थे। तो उनको खुशी हो जाती है कि कोई बाहर वाली लड़की नहीं, जयान अपनी ही पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। और वो सारी भी कहते हैं कि हमने आके डिस्टर्ब कर दिया। तभी अचानक से विवियन को उल्टी आने लगती है, तो वो दूसरे बच्चे के लिए प्रिपेयर हो गई। ये सब देख के सब खुश हो जाते हैं। जयान कहता है इस बार अपने बच्चे का ख्याल मैं खुद ही रखूँगा। ये कह के खुशी से झूमने लगता है और विवियन को हग कर लेता है। अगर ये प्यारी सी स्टोरी आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लवेबल रोमांटिक वीडियोस के लिए।